हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। मुद्राओं का अभ्यास हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। मुद्राओं का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। मुद्राओं को विशेष रूप से योग में स्थान मिला है। मुद्राओं का अभ्यास अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके शरीर में बहुत से बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे ये शिकायत करते हैं कि हमें योग अभ्यास करने का समय ही नहीं मिलता है। हम अभ्यास तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आप मुद्राओं का तो अभ्यास कर ही सकते हैं। दिन में 5 मिनट खुद के लिए अवश्य निकालें और मुद्राओं का अभ्यास करें। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तब भी आप मुद्राओं का अभ्यास तो कर ही सकते हैं। आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं या फिर आप शिव जी का जाप कर रहे हैं, तब आप मुद्राओं के अभ्यास के साथ आप इसका चैंटिंग कर सकते हैं, तो आपको विशेष रूप से फायदे मिलेंगे। तो तब तो आप कर ही सकते हैं। और समय की कमी है तो चलते फिरते भी आप कर ही सकते हैं। तो नियमित रूप से हमें मुद्राओं का अभ्यास तो करना ही करना है। आज हम लोग देखेंगे प्राण मुद्रा को। जी हाँ, प्राण मुद्रा कैसे किया जाता है ये आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि प्राण मुद्रा किसे नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती है वो प्राण मुद्रा का अभ्यास न करें, क्योंकि गर्मी और बढ़ सकती है और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो गर्भावस्था में प्राण मुद्रा का अभ्यास आपको नहीं करना है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, आप चल नहीं पा रहे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, तब भी इसको नहीं करना चाहिए। आप जरूर ये सावधानियां रखें। अब हम बढ़ते हैं प्राण मुद्रा के अभ्यास की ओर। तो आपको कैसे करनी है प्राण मुद्रा और कैसे याद रखना है कि प्राण मुद्रा इसी प्रकार से होती है। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि प्राण मुद्रा को हम याद कैसे रखेंगे। जब भी हमारे घर में कोई आता है, कोई दुश्मन आता है या फिर चोर हमारे घर में आता है, तो हम क्या करते हैं? घर में अगर बंदूक हो तो सीधा बंदूक ही हाथ में लेंगे और उसको दिखाएंगे। तो प्राण मुद्रा भी कुछ इसी प्रकार से होती है, ऐसे बंदूक की तरह। जी हाँ, इसमें आपको पहली उंगली, दूसरी उंगली सीधी रखनी है। अनामिका और कनिष्ठिका, ये दोनों उंगली के सिरों को अंगूठे के सिरे के पास ऐसे लगाना है। ऐसे जब भी हमारे प्राण की रक्षा हमें करनी हो तो ऐसे याद रखना है कि बंदूक ही दिखानी है, तभी हमारे प्राण की रक्षा होगी। और इस मुद्रा को हम इस प्रकार से याद भी रख सकते हैं। आपने अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखना है इस प्रकार से, ये आपको याद रह गया। तो इसी प्रकार से आपने अपने घुटनों पर हाथों को रखना है और रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए। हो सके तो आप पद्मासन लगा ले, विशेष लाभ मिलेंगे आपको। और इसका समय क्या रहेगा ये हम जान लेंगे। अगर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। 4 से 5:30 बजे के बीच में प्राण मुद्रा का अभ्यास आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। अगर आपके पास समय नहीं है और आप देर से उठते हैं तो 9 या 10 बजे भी कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद इसका अभ्यास मत कीजिएगा। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप अभ्यास कर सकते हैं। दोपहर में आप कर सकते हैं। अगर आपने 12 बजे खाना खा लिया है तो 2 बजे आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप अभ्यास कीजिए। चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। समय की कमी है, समय नहीं है, तो इस प्रकार से भी अपना समय निकाले आप और अभ्यास कीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर मैट के साथ ब्रह्म मुहूर्त में इसका अभ्यास करते हैं, किसी शांत जगह पर अभ्यास करते हैं और अपनी सांसों पर ऐसे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। आप ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं इसके साथ साथ और प्राण मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लगातार प्राण मुद्रा का अभ्यास आपको कितने फायदे दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।